मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस में। जैसा कि मैं बता रहा था कि मैथ्स को ठीक करने के लिए हमें बेस और कैलकुलेशन को मजबूत करना पड़ेगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आज संख्याओं का जोड़ना घटाना सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले जोड़ना सीखेंगे, फिर घटाना सीखेंगे, उसके बाद दशमलव वाली संख्याओं का भी जोड़ना घटाना सीखेंगे और कुछ उदाहरण मैं लूँगा कि जो कॉम्पिटिशन क्लासेस में इसी टाइप के सवाल आए हैं उनको बताऊंगा कैसे हल किया जाएगा। मैं इन सवालों को समझाने के दौरान बीच बीच में इंग्लिश के भी टर्म्स यूज करूंगा ताकि जो हमारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वे भी समझते रहें, उन्हें भी समझने की कोशिश करें। चलिए हम लोग इन सवालों को देखते हैं कैसे हल करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं हम लोग कि संख्या जोड़ेंगे कैसे। सबसे पहले पहली संख्या को लिखेंगे 764 23। आपको संख्या लिखते समय ये ध्यान रखना है, कोई सा भी नंबर पहले लिख सकते हैं, चाहे इसे लिख लो चाहे इसे लिख लो। मैंने इसको ऊपर लिख लिया है, उसके नीचे इसको लिखेंगे। ये ध्यान रखना है पहले डिजिट के नीचे पहली डिजिट आएगी, यानी 3 के ये 4 के नीचे 3 आएगा और 2 जो है इधर आएगा। यहाँ इस तरफ से लिखना स्टार्ट करना है हमें। अब मैं इसको जोड़ के दिखाता हूँ। अब जोड़ेंगे कैसे, प्लस कैसे करेंगे, मुझे 4 और 3 प्लस करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब बचपन में सबसे पहले जब हम लोगों ने जोड़ना सीखा था तो तरीका बताया था कि 4 लाइन खींच सकते हैं, 1 2 3 4 और 3 लाइन और खींच लो, 1 2 3 और सबको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हुआ, 7 हुआ। इस तरीके से इसका आंसर आया है 7। इसको हम अपनी उंगलियों पे भी गिन सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखो बताता हूँ, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर आया, उसके बाद 3, 1 2 3। अब सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से 7 आ गया। ठीक है, मन में भी कर सकते हैं, ठीक है, यदि आपको प्रैक्टिस है। 4 और 3 को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7। ये मैंने 7 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, मुझे 6 और 2 प्लस करना है। चाहो तो 6 लाइन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा जा सकता है। एक बार फिर बता देता हूँ, 6 लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। इसको काट दीजिए, ये पूरा हो चुका है। उसके बाद 2, तो इसके आगे भी लिख सकते हैं 1 2 और सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से 8 आया। अब 8 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 8 यहाँ मैंने लिख दिया। अब इसको भी हम इसी तरीके से काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और मुझे कितना प्लस करना है, 2 1 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से 8 आया और 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास 7, 7 के नीचे 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो 7 को मैं एडिटिव लिख दूंगा। ये 7 आ गया, इसका प्लस हमारा हो गया, एडिशन हो गया। ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं कैसे जोड़ेंगे। देखो दूसरा 564, 564 उसके नीचे लिखना है 789, 9 8 और 7। जैसे ऊपर लिखा था इधर से लिखना शुरू करा मैंने। अब इसको जोड़ रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे प्लस 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना, 13। 13 में 2 अंक हो गए, तो 13 में 2 अंक हो तो पहला अंक यहाँ लिख दीजिए और ये हमारा हो गया हासिल। आप चाहो तो बगल में यहाँ लिख सकते हो, यहाँ भी लिखा जा सकता है, या यहाँ छोड़ दो। यहाँ मैंने 3 लिख दिया है, इसको यहाँ छोड़ देंगे, अगले वाले में यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, या यहाँ लिख देता हूँ, चलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो जोड़ के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया, इसको काट लेता हूँ। अब मैंने यहाँ 1 6 और 1 जोड़ता हूँ 7, और 7 और 8 कितना हुआ, 15। 15 का यहाँ आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 1 हासिल, बगल में लिख दिया मैंने। अब इसको जोड़ेंगे 5 और 1 6 और 6 और 7 जोड़ेंगे 13। आखिरी में सारी संख्या लिखेंगे। ये ऊपर वाला जो हमने सवाल किया है उसमें हासिल नहीं आया था, इसमें हासिल आया। हासिल कब आता है, जब जोड़ने पे 2 अंक की संख्या आ जाए, यानी 9 के बाद आ जाए, 10 11 12, इसके बाद 2 अंक शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद जब भी जोड़ेंगे तो पहला डिजिट यानी पहला अंक यहाँ लिखा जाएगा, दूसरा अंक जस्ट बगल में लिखा जाएगा उसके ऊपर, और उसको भी जोड़ा जाएगा। जोड़ यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, किसी को भी कैसे भी जोड़ा जाएगा, आंसर एक ही आएगा। 8 से 14, 14 में एक जोड़ा, 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 5 12, 12 में एक जोड़ा 13। ठीक है, 9 + 4 करा 13, 13 का 3 आया 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 8 15, 15 का 5 1 कैरी,
और 5 1 प्लस करके 6 6 7 13। ठीक है, आप इधर भी यहाँ से लिख सकते थे, इधर की बजाय यहाँ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो तीसरा सवाल, 578 6 9 0 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो अगर से एक संख्या के नीचे एक डिजिट के नीचे एक डिजिट लिखते जाएंगे, जो खाली बचे इधर खाली नहीं बचना चाहिए, इधर से ही स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखो मैं जोड़ रहा हूँ उसको फिर दोबारा वही तरीका जोड़ने का जैसे ऊपर जोड़ा था हम लोगों ने। 8 और 6 जोड़ा 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 जोड़ा 8, 8 और 9 कितना हुआ 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 5 में अब एक आया हमारा इधर 5 और 1 6 और ये आ गया हमारा 7। दोबारा देखिए 8 और 6 प्लस किया है 14 का 4 1 कैरी 1 ऊपर लिख दिया 7 1 8 8 और 9 17 17 का 7 1 ऊपर 5 1 6 6 का 6 7 का 7 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जोड़ दिया 3 सवाल करके। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ कर देता हूँ, पहले लिखा है 200 200 लिख दिया मैंने, दूसरा लिखा 9 पहले डिजिट के नीचे 9 आ गया, उसके बाद लिखा है 3 और ये 1 आ गया, इस तरीके से लिख लिया है। अब ये प्लस का साइन। ठीक है, देखो 9 और 3 प्लस करेंगे 12 12 आया तो 12 का 2 लिख दिया मैंने और ये हमारा 1 कैरी हो गया 1 इधर 1 में 1 यहाँ लिख लो 0 और 1 1 और 1 1 2। 0 में कोई भी नंबर प्लस किया जाता है वही संख्या आ जाती है, तो 1 का 1 आ गया और 1 में 1 प्लस कर दिया 2 आ गया और ये 2 हमारा यहाँ पर। तो इस तरीके से 9 3 12 आया, 12 का 1 1 1 2 और 2 का 2 और 2 का 2 ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से चारों संख्याओं का जोड़ मैंने बता दिया आपको कि ये चारों सवाल कैसे करते हैं जोड़ना, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ घटाते कैसे, संख्याओं को घटाया कैसे जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर बताता हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें माइनस करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे घटाएंगे इसको। देखिए पहले लिखा है 76 76 यहाँ लिख दिया मैंने, 23 वही तरीका है जैसे कि जोड़ने में था, घटाने में भी डिजिट के नीचे डिजिट यहीं से स्टार्ट करना है, 3 और 2 और इस तरीके से मैं माइनस कर रहा हूँ। अब देखो जैसे जोड़ने में हमने लाइन खींची थी, घटाने में भी लाइन खींच के घटा सकते हैं। देखो ये घटा के दिखाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, मुझे 3 घटाना है तो 3 काउंट कर लेंगे 1 2 3, 3 हो गया, 3 को कट कर देंगे तो बचा कितना 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। ऐसे 7, तो 7 को गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 घटाना है मुझे तो क्या करेंगे 1 और 2 इसको काट दो, बाकी बचा 1 2 3 4 5, बाकी जो बचता है उसको लिख देते हैं, वही आंसर है। अब उंगलियों कैसे करेंगे, देखो 6 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर आया, मुझे 3 माइनस करना है तो 1 2 3 इसको छोड़ देंगे, बाकी ले लेंगे 1 2 3, ये बचा 3 आंसर। 7 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब कितना घटाना है मुझे, 2 घटाना है, 1 2 2 को छोड़ दो, बाकी गिनो 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, तो कितना बचा 5 5 मैंने लिख दिया, यही आंसर है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब लिखा है 563, घटाना है मुझे 8 7 और 1। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब मुझे इसको माइनस करना है। अब देखो जब भी घटाना होता है तो बड़े अंक में से यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाया जा सकता है। अब ऊपर हम देख रहे हैं 3 छोटा है और 8 बड़ा है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना होता है। अब ये ऊपर जो है 3 छोटा है तो हम क्या करेंगे, 3 से 8 घटा नहीं सकते, छोटी संख्या से नहीं घटाई जाती, तो क्या किया जाता है बगल वाले से एक अंक ले लेता है, एक ले लेते हैं यहाँ से, तो चाहो तो काट के ऊपर लिख लो, चाहो बगल में लिख लो, तो आसान अच्छा रहता है कि ऊपर लिख लें। तो काट के मैंने ऊपर लिख लिया, ये 3 लिख लिया, यहाँ से एक लिया है, हुआ 13। अब 13 में से चूंकि 6 में से किधर चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, और 13 में से 8 घटाएंगे, इसी तरह लाइन से घटा सकते हैं, मन में भी घटाया जा सकता है। जब आप बार बार घटाना सीख लोगे तो फिर मन में भी घटा सकते हो। तो 13 में से 8 गया
तो कितना आएगा 5, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5। 5 में से 7 नहीं जाएगा, इधर से एक हासिल ले लेंगे, ये हो गया 15। 15 में से 7 घटाना है मुझे, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 8। और चूंकि एक इधर चला गया तो यहाँ कितना रह गया 4, और 4 में से एक गया, ये आया 3। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, 3 में से 3 चूंकि इससे कम नंबर है, ठीक है, छोटा संख्या है, तो इधर से हमने ले लिया एक, तो ये हो गया 13। 13 में से 8 माइनस करा तो कितना आया 5। चूंकि 1 इधर चला गया तो इधर कितना रह गया 5, 5 ऊपर लिख दिया मैंने। फिर 1 इधर, क्योंकि 5 में से 7 नहीं जा रहा है, फिर ये छोटे नंबर है, तो यहाँ से मैंने बगल से ले लिया 15। 15 में से 7 गया 8, और यहाँ बचा 4, और 4 इससे बड़ा है, तो 4 में से 1 माइनस कर दिया, 3 का 3 आ गया। तो ये सवाल एक ऊपर बिना हासिल का था, ये हासिल वाला सवाल था कि हासिल वाला सवाल कैसे माइनस करेंगे। यदि कम रहेगा तो बगल से ले लेंगे संख्या। तो देखो ये तीसरा तीसरा देखिए, ये 8, ये इसी तरह के 10 लिखेंगे, 7 और ये 2। अब मुझे माइनस करना है, यहाँ 8 से ऊपर 0 है, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा। अब 0 क्या करेगा, बगल वाले से लेगा, बोरो करेगा बगल वाले से, ये इसमें भी कुछ नहीं है तो ये इससे लेगा, इसमें कुछ नहीं है, फिर ये इससे लेगा। जब ये इसको देगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ देते इसके बगल में 1 लग जाएगा, तो ये लिख देंगे 10। अब 10 आगे वाले को देगा पहले, तो यहाँ हो जाएगा 10। ये जब इधर 10 हो जाएगा तो यहाँ रह गया 9, और 10 वाला इसको देगा तो यहाँ रह जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 10। तो और ये कट गए यहाँ से, क्योंकि ये बगल वाले को देते जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ भी कट के ऊपर आ गए 10। देखो जब 0 0 रहता है तो पहले वाले में 10 आ जाता है, बाद में 9 9 9 अपने आप आता चला जाता है, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। पहले में 10 लिखो, फिर 9 9 आखिरी वाले में कम करके लिखो, ठीक है। क्योंकि 1 उधर चला गया तो इधर कम होकर 1 आ गया इसका, ठीक है। अब सीधा माइनस करना शुरू कर देते हैं। देखो 10 में से 8 गया 2, बहुत आसान है, तो आ गया। 9 में से 7 गया 2, ऊपर जैसे माइनस किया उसी तरह माइनस हो रहा है। 9 में से 2 गया, ये भी 7 आ गया, और ये 1 है, 1 का 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने माइनस करना सीखा। फिर बता देता हूँ मैं, 0 में से 8 नहीं माइनस हो रहा था, क्योंकि 0 के पास कुछ नहीं है, इसलिए बगल वाले से लेगा, ये बगल वाले के पास में कुछ नहीं है, ये इससे लेगा, और ये फिर इससे लेगा। तो ये इसको देगा 10, तो यहाँ रह जाएगा 1, 10 इसको देगा 10, तो यहाँ बन जाएगा 9, फिर 10 इसको देगा 10, तो यहाँ बन जाएगा 9। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और 1 का 1। ये इस तरीके से हमारा 3 सवाल पूरे हुए, ठीक है। अब चौथा देखते हैं। देखो 40 और 53, उसके बाद है यहाँ 7 4 2 और 3। अब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, देखिए जब वही तरीका है, देखो जब मैं 3 से 7 को माइनस करूंगा तो 3 छोटा है, तो फिर उधर बगल वाले से लेना है मुझे, तो तुरंत काट के ऊपर लिख देता हूँ। जब मैंने 1 ले लिया तो ये हो गया 13, और 5 में से 1 गया 13, यहाँ कितना बचा 4। अब देखिए तुरंत मैं घटाता हूँ, 13 में से 7 गया, ये आ गया हमारा 6। अब ये 4 में से जब भी एक जैसी संख्या हो घटाने के लिए, ठीक है, एक जैसा हो घटाने के लिए, तो सेम वाले के लिए वही 0 लिख देते हैं, बगल से हासिल नहीं लेते, ठीक है। बगल से कोई संख्या नहीं ली जाती है यदि वो सेम हो जाए, एक जैसा हो जाए तो, ठीक है। ये एक जैसा हो गया है तो 4 में से 4 गया, सीधा 0 लिख दिया जाएगा। अब आगे वाले में आते हैं तो 0 फिर छोटा हो गया 2 से, तो 2 से जब छोटा हो गया तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो आप इसे काट के ऊपर लिखो, और तुरंत बगल वाले से लो, तो यहाँ कितना हो गया 10, और ये चूंकि इधर आ गया है 1, तो यहाँ बचा हमारा 3। अब जब हम 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ 3 में से 3 गया 0। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, यहाँ से 7 से 3 छोटा था, ठीक है, तो 3 को मैंने ऊपर लिख दिया, 1 यहाँ से ले लिया, 1 बोरो कर लिया, फिर 13 हो गया, 13 में से 4 गया, 13 में से 7 गया, तो आया 6। चूंकि 1 यहाँ पर चला गया था 5 में से, तो कितना रह गया 4,
अब मैंने बताया कि सेम डिजिट आ जाए माइनस करने के लिए तो कोई बगल से संख्या नहीं ली जाती है, सीधा उसका माइनस करके जीरो ही आता है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें से जीरो में से टू नहीं जाएगा तो जैसे इसको काट के ऊपर लिखा, टू वन ले लिया मैंने यहाँ से, तो कितना 10 हो गया, और 10 में से टू माइनस करा 8, चूंकि वन इधर चला गया है 3 हो गया, 3 में से 3 गया जी। तो ये कुछ सवाल हम लोगों ने सीखे माइनस करने के, आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा देख सकते हैं, इसी टाइप के सवाल माइनस करने के होते हैं, पहले मैंने प्लस करने के सवाल समझाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, देखिए पहले सवाल लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखो मैं पहला सवाल कर रहा हूँ, 5.2, दशमलव वाली संख्या, दशमलव पीछे दशमलव रखा जाएगा, सबसे पहले इधर लिख दिया। इधर वाला अंक लिखेंगे पहले 5, 6 और 3, और इधर वाला लिखेंगे 7 और ये 2, है ना। अब मैं जोड़ रहा हूँ, देखो इसको, ये अब क्या करना है, जब ऊपर संख्या ना अंक ना हो तो जीरो लिख लेंगे, नीचे में ना हो तो भी लिख सकते हैं, जहां अंक ना हो वहां जीरो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो और ये जीरो और ये भी जीरो। ठीक, अब जोड़ा, देखो 3 और जीरो जोड़ेंगे, जीरो जोड़ते हैं यानी शून्य जोड़ते हैं तो वही 3 का 3, 6 में शून्य जोड़ेंगे तो 6 का 6, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, यानी किसी नंबर में शून्य जोड़ते हैं तो वही नंबर वही संख्या आ जाती है। दशमलव के नीचे दशमलव एज इट इज लिख देते हैं, 7 और 5 12, 12 का 2, यहाँ पर एक हासिल आ गया, 12 में 2 अंक है तो एक अंक यहाँ लिखा, बगल में यहाँ से लिखा, एक और जोड़े, एक और शून्य जोड़ेंगे 1, और एक में 2 जोड़ेंगे उसके बाद, तो कितना हुआ 3। जैसे बाकी संख्या को जोड़ना था वही जोड़ने का तरीका, बस दशमलव का ध्यान रखना, दशमलव कैसे लगेगा। अब देखो दूसरा सवाल, देखिए दूसरा 8, पहले 8 है, अब 8 में दशमलव नहीं है, तो जब दशमलव नहीं होगा तो स्टार्टिंग में ठीक इससे पहले यहाँ पर दशमलव लगा देना है। ठीक है, यानी जो इकाई का अंक है ठीक उसके बगल में दशमलव लगा देते हैं, दशमलव ना लगा हो तो। अब उसके नीचे देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, रख दिया मैंने पॉइंट। अब क्या है, बाकी संख्या लिखता हूँ, पॉइंट से पहले यहाँ 2 और इधर कितना है 3 और 4। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ, अब 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो आप जीरो लगा लीजिए। तो ठीक से, ये मैंने रेड पेन से इसलिए करा ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने अलग से लिखा है। देखो 4, उसको जोड़ रहा हूं मैं, 4 और 0 जोड़ेंगे 4, 3 और 0 प्लस करेंगे 3, और 8 और 2 प्लस करेंगे 10, और ये दशमलव की जगह दशमलव है। ठीक है, दशमलव सीधे में आएगा नीचे। अब तीसरा सवाल, 11.36, दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाएगा, बगल में कितना है 3, 3 लिख दीजिए, इसके बगल में कितना है 0 लिख दीजिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं, 0 खाली भी छोड़ सकते हैं, नहीं भी 0 लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं जोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये देखो 6 और 0 प्लस करेंगे कितना आएगा 6, बताया था मैंने, शून्य किसी के साथ प्लस करते हैं वही अंक आ जाता है। 3 और 3 प्लस किया 6, दशमलव की सीध में दशमलव, 1 और 1 0 जोड़ा 1 0 जोड़ा। तो इस तरीके से कुछ दशमलव के हमने जोड़ने वाले सवाल देख लिए। ठीक है, और मैंने बताया कि इसको कैसे हल किया जाता है, दशमलव वाला जोड़ना हमें सीख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं दशमलव वाले घटाना, दशमलव वाली संख्याओं का घटाना। देखो दशमलव वाली संख्याओं कैसे घटाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए देखो, ये लिखा है 76.54, दशमलव के नीचे दशमलव, ये दशमलव के बगल में 3 और 2 और 3, जैसे जोड़ने में लिखा था लिखेंगे वैसे ही घटाने में। ठीक है, और मैं इसको माइनस करता हूँ, देखो घटाना भी उसी तरीके से, 4 में से 3 गया कितना आया 1, 5 में से 2 गया कितना आया 3, 6 में से 3 गया 3, 7 के नीचे कुछ नहीं है 7 का 7, यदि कुछ नहीं है तो आप चाहे 0 लिख दो चाहे ना लिखो, लो मैं 0 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 7 का 7 आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 9, सवाल नंबर 2, 9। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि जहां दशमलव नहीं हो जस्ट उसके बगल में पॉइंट लगा देंगे, ये मैंने पॉइंट लगा दिया। आप दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे ऐसे,
और उसके बगल वाली संख्या 7 और 8, और इसके बगल में कुछ नहीं, यहाँ 0। ठीक है, अब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो मैंने कहा था ऊपर नहीं है तो 0 लगा लीजिए आप। अब देखो 0 में से 8 नहीं जाएगा, ये इसके बगल वाले से लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है तो इससे लेगा, तो ये इसको देगा तो तुरंत यहाँ रह गया 8। इसने इसको दिया तो यहाँ रह गया 8, और यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 10। और 10 जब इसको दे देगा एक, तो यहाँ पे रह जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, ये 2 आ गया। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, यहाँ भी 2 आ गया। और यहाँ 8 में से 0 माइनस होगा, 8 आ गया। यदि किसी संख्या को 0 जोड़ा जाए या उसमें से 0 माइनस किया जाए तो वही संख्या यानी वही अंक आ जाती है। यदि हम जोड़ते हैं तब भी वही आता है, और 8 में से 0 माइनस करेंगे तब भी वही अंक 8 का। अब मैं चौथा सवाल बता रहा हूँ आपको, सॉरी तीसरा सवाल मैं यहाँ करता हूँ। एक लाइन खींच देते हैं। तीसरा सवाल 105 में इसके नीचे मुझे ये लिखना है। तो 105 में पॉइंट नहीं है तो जस्ट बगल में पॉइंट लिखा मैंने, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 0। अब मुझे इनको माइनस करना है। देखिए यहाँ ऊपर कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये भी खाली है, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं। देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, जस्ट बगल वाले से लेगा, इस पे कुछ नहीं है इससे लेगा। इसने इसको दिया 10 तो यहाँ रह गया 4, इसने इसको दिया 10 तो यहाँ रह गया 9। आप चाहे ऊपर लिखो ना लिखो, मन में भी याद कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5, चूंकि यहाँ पर एक चला गया, 9 बचा था, 9 में से 9 अब सेम, मैंने बताया था सेम रह जाएगा तो कभी भी बगल से नहीं लेंगे दोबारा। तो हम क्या करेंगे, 0 का 0 लिख देंगे। ठीक है, और इधर चूंकि 4 बचा था, 4 में से 0 गया, ये 4, और इधर तो 0 में से यहाँ से कुछ लिया ही नहीं था तो 0 में से 0 गया तो 0, और 1 में से 0 गया। ठीक है, इसको इस तरीके से माइनस कर दिया। इसी प्रकार चौथे सवाल को देखते हैं। 5.0, अब लिखा है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया मैंने। अब इसके बगल वाला क्या है, 2 लिख दिया मैंने, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। फिर इसी तरीके से ये माइनस। अब 0 में से 4 नहीं जाएगा, सॉरी यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो सबसे पहले क्या हम 0 लिख लेंगे ऐसे। अब ये 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 0 फिर इससे लेगा, फिर ये इससे लेगा, इसने इसको दिया तो यहाँ पे कितना रह गया 4। ठीक है, और फिर ये इसको देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, मैं 10 कर देता हूँ यहाँ पे, और 10 इसको देगा तो यहाँ पे हो गया 10, और इसने इसको 1 दिया तो यहाँ पे बचा 9, ये 9 आ गया। ठीक है, अब 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, और 4 में से 2 गया। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको, 0 में से 4 नहीं जा रहा था तो 0 ने इससे लिया, इसके पास कुछ नहीं है इससे लिया, इसने जब 1 लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 ने 1 दिया तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे कितना रह गया 9, और 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर कितना रह गया 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा दशमलव वाली संख्याओं का माइनस प्लस हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए थे और उनको कैसे हल किया जाएगा उनको मैं बता रहा हूँ आपको, देखते हैं। आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो बैंकिंग एग्जाम में आए हैं। बैंक पीओ 2010 में आया है क्वेश्चन। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इन दोनों को जोड़ना है, इनके बीच में प्लस का साइन, इनको जोड़ेंगे और फिर इसको माइनस कर देंगे। तो सीधा मैं इसको जोड़ देता हूँ। देखिए 85, 95, 9, पहले अंक के नीचे पहला अंक 1, 3 और 1। 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 14। 9 और 5 को जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल 1, एक इधर रख लो। 9 1 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, एक फिर यहाँ पे 5 1 6 3 9 और 8 और 2 10, आखिरी में पूरी संख्या। ये जोड़ लिया हमने। अब इसको मुझे माइनस करना है तो इसको माइनस कर देता हूँ। 10914 और 8 पहली अंक के नीचे पहला अंक, दूसरा 5, फिर 6 और फिर 5, इनको माइनस करता हूँ।
4 छोटी संख्या है तो छोटी संख्या से 8 माइनस नहीं होगा, तो बगल से 1 ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया 6, चूंकि एक इधर आ गया तो यहाँ कितना बचा 0, और 0 में से 5 जाएगा नहीं, बगल वाले से लेकर 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 8 रह गया, 8 में से गया 2, 0 में से 5 भी जाएगा तो इधर से बगल से लेके 10, 10 में से 5 गया 5, 52 56 आंसर आया। 52 56 को देखेंगे, देखो ये 52 46 है ये, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया, इस पर टिक कर दिया। तो ये तो तरीका हुआ जिस तरीके से प्लस माइनस हमने सीखा था, इस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें कंपटीशन के अंदर जल्दी से करना होता है ताकि टाइम का मैनेज कर सके, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने जोड़ा है पहले जोड़ लिया और डायरेक्ट इसमें से सीधा यही घटा देंगे। 4 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 14, 14 में से 8 गया 6, 6 देखो कहाँ है 6 सम में है। आगे देखो यहाँ 0 बच गया, हासिल लेंगे 10, 10 में से दूसरी संख्या माइनस करेंगे 5, तो कितना 5 आ गया। तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, ये तो इस पर टिक कर देंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा समय बच जाएगा और सवाल भी हमारा आंसर भी आ जाएगा। और कॉम्पिटिशन के सवालों में, प्रतियोगिता के अंदर हमें करके नहीं दिखाना होता है, केवल आंसर को फाइंड आउट करना होता है। तो जितनी जल्दी जल्दी हम टाइम मैनेज करके सवाल कर सके उतना ही अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको माइनस करके, और इस तरीके से हम डायरेक्ट माइनस कर लेंगे और आंसर इस तरीके से पता चल गया। मैंने क्या करा, पहले इन दोनों को प्लस किया, 9 + 5 14, 14 का 4 1 कैरी, 9 1 10, 10 में 1 प्लस किया, 11 का 1, फिर 1 यहाँ पे, 5 1 6 6 3 9, ऐसे 8 और 2 10। फिर उसके बाद माइनस किया, 4 में से 8 जाएगा नहीं, 1 इधर से लिया, 14 14 में से 8 गया 6, उसके बाद फिर यहाँ 0 बचा, यहाँ से लिया 10, 10 में से 5 गया 5, तो यही वाला आ रहा है 56, इस पर टिक कर दिया। बाकी 46 26 46 ये अलग अलग थे, तो इस पर टिक कर देंगे, आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या है, प्लस भी है, ये माइनस भी है, प्लस भी है। तो आपको हमेशा क्या करना है, ज्यादातर सवालों में एक जैसे चिन्ह को प्लस करना है। ठीक है, यही तरीका ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। बीच में पहले आपको माइनस दिखाई दे तो आप माइनस कर दो, प्लस दिखाई दे प्लस कर दो, तो इससे सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, कुछ सवाल सही भी हो जाएंगे, कुछ गलत भी हो जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान नहीं रहेगा क्या गलती हुई है। तो आप ये याद रखें, एक जैसे चिन्ह को हमेशा जोड़ें। तो देखो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, चाहे वो माइनस के, यदि ये दोनों माइनस के होते तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, ये दोनों माइनस के होते इसे जोड़ लेते हैं। जैसे ये दोनों प्लस के थे तो मैंने पहले जोड़ लिया। तो अब क्या करूंगा, पहले उन्हीं संख्याओं को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे जिनसे पहले जो सा साइन लगा है, जो सेम साइन का लगा होगा वही जोड़ेंगे। इससे पहले प्लस, इससे पहले माइनस, इससे पहले या प्लस, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। देखिए 38 95, और फिर इसको 9 लिखा मैंने, 8 लिखा मैंने, 0 लिखा और 1 लिखा। अब मैं जोड़ रहा हूँ। 9 + 5 कितना हुआ 14, 14 का 4 1 कैरी, 9 8 17, 17 में 1 जोड़ दिया तो कितना हुआ 18, 18 का 8 1, 1 इसमें प्लस करेंगे 9, 8 में 0 प्लस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 और 1 4। इस तरीके से आ गया हमारा 49 84। अब तुरंत क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो डायरेक्ट माइनस कर लेंगे जैसे ऊपर मैंने माइनस किया है। 4 में से 3 गया 1, 1 कहाँ है, देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, इन दोनों में से आंसर बैठने वाला है। 8 में से 6 गया 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इस पर टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तुरंत आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो मे भी आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने बताया पहले सेम साइन को प्लस करना है, तो इन दोनों को मैंने लिख करके प्लस कर लिया। उसके बाद क्या करा, ये बचा था माइनस का, डायरेक्ट 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 2। इस तरीके से हमने तुरंत आंसर को फाइंड आउट कर लिया। अब हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, ठीक है, जो दशमलव वाले हैं, और उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हम लोग से देखेंगे दशमलव वाले कुछ सवाल। देखिए सब में प्लस है, सब में प्लस है। ये सवाल दिल्ली पुलिस 2014 में आया है, दोनों क्वेश्चन। अब इनको जोड़ देना है सीधा, सब में प्लस है या आगे जोड़ देगा। ठीक, जोड़ देंगे। तो देखो मैं जोड़ के दिखाता हूँ आपको। जोड़ते समय ये ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट के इस तरफ की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या देख लो कितनी है। ठीक है, सबसे बड़ी कितनी है, दशमलव के इधर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 1 भी नहीं है। ठीक है, तो तुरंत कोशिश पहले लिख लो कि पॉइंट के इस तरफ सारे बराबर हो जाए। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, यदि कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगाते हो। तो 0.000 फिर ये 1 लग गया, ये, और फिर ये 2, फिर 1 3, ये 3।
तो इधर भी 3 अंक, इधर भी 3 अंक, इधर भी 3 अंक और इधर भी 3 अंक। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो सबसे पहले अब तो तीन अंक बराबर हो गए सब में, तो पहली डिजिट 1 0 0 1, सारे जीरो है, एक जोड़ेंगे तो 1, तो यहाँ 1 लिख लो। फिर यहाँ 0 1 0 0, तो 1 ही बचा है 1। फिर यहाँ पे तीसरा क्या है 0, तीसरा 0 1 फिर 1, तो 1 के बाद 0 0 है सारा जुड़ा, फिर 1, फिर दशमलव, फिर उसके बाद चौथा डिजिट 0 0 0 1, फिर यहाँ पे भी 1। तो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो इस पर टिक कर देंगे। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, सीधा आंसर मिलाते हैं। चलो पहले डिजिट 1 फिर 0 फिर 0 फिर, तो 1 का 1 ये हो गया 1। यहाँ पर 3 है, तो ये है ये तीनों में से कोई एक आंसर है। आगे 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0, तो 1, बाकी सारी 0 1 जोड़ना है तो 1 ही आएगा। तो किस में आ रहा है 1, इसमें आ रहा है 1, इसमें आ रहा है, तो ये दोनों ही का आंसर हो सकते हैं। ये कैंसिल, यहाँ 0 है और ये तो है ही। तीसरे नंबर का 0 0 ये 1 और फिर ये 1, ये 1 है, बाकी सब 0 0 है, तो जुड़ करके कितना हुआ 1। तो 3 बार 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यहाँ तो 0 हो गया, तो इस पर टिक कर दो, चौथा करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से डायरेक्ट जोड़ करके आंसर को हम निकाल सकते हैं। आप आगे देखें, देखिए अब मैं अगले सवाल को आपको जोड़ के दिखाता हूँ, इसको हल करके दिखाता हूँ। इनमें सब में प्लस का साइन है, तो सबको जोड़ना ही है। सबसे पहले वही तरीका देखना है, पॉइंट किस तरफ कितनी संख्या है, यहाँ 2 है या 3 है, यहाँ 2 है, तो सबसे अधिक 3 है, तो 3 अंक का बनाएंगे। उसके लिए तरीका क्या है, जिनमें कम है उसमें 0 लगा दो, ये 0 लगा दे, 3 अंक हो गया। यहाँ भी 0 लगा दे, 3 अंक हो गया। अब जोड़ना शुरू करो, पहली डिजिट 0 6 और 0, तो यानी 6 आएगा, 6 इसमें आ रहा है, 6 इसमें आ रहा है, बाकी किसी में 6 नहीं आ रहा है तीसरे अंक पर, तो बाकी को कैंसिल कर देंगे, यानी ये आंसर हमारा नहीं है। और कौन सा नहीं है, ना ये है और ना ये है। बाकी देखो 8, अगली डिजिट 8 एक 9 और 9 और 5 14, 14 का 4, 4 किस में आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, हासिल है 1। तीसरी डिजिट 9 9 0 9 9 9 18 और एक हासिल जोड़ेंगे 19, 19 का 9 इसमें भी आ रहा है, 19 का 9 इसमें भी आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक फिर हासिल हो गया, फिर आगे क्या है 3 3 0 और 4 3 7 और एक हासिल जोड़ा 8, 8 जोड़ा, तो ये 8 इसमें आ रहा है, इसमें यहाँ 0 आ रहा है, तो यही आंसर है। इस पर हम टिक मार्क कर देंगे, आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने बताया आपको कि किस तरीके सॉल्व किया जाएगा। मैंने बताया आपको कि दशमलव वाला सारा जोड़ना ही था, इसमें प्लस ही करना है, तो कैसे हल किया जाएगा। ये पॉइंट के इस तरफ पहले डिजिट देखेंगे, सबसे ज्यादा डिजिट इसमें है, 3 अंक है, तो सबको 3 अंक का बना देंगे, जिसमें कम है उसमें 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद डायरेक्ट जोड़ लेंगे, ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेना चाहे तो ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। और सीधा चूंकि कॉम्पिटिशन में कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट जोड़ लेंगे, पहली डिजिट 0 फिर ये 6 फिर ये 0 जोड़ा तो 6 आया, 6 इसमें था 6 इसमें था, तो ये दोनों आंसर होने वाले, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। आगे है 8 एक 9 और 9 5 14 और 14 में मैंने एक जोड़ा, सॉरी 8 8 एक 9 9 5 14, 14 का 4, ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 4, हासिल है। उसके बाद 9 9 और 0 प्लस करेंगे 9 और 9 9 18, 18 में 1 प्लस करेंगे 19, 19 का 9 यहाँ भी आ रहा है, 9 यहाँ पे, फिर 1 कैरी। फिर आगे बढ़ते हैं 3 और 3 3 0 और 0 यहाँ पर 4, तो 4 और 3 कितना हुआ 7, एक हासिल प्लस किया 8, 8 इसमें आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है, इस पर टिक कर देंगे, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इन सवालों का एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरे समझाने से सवाल समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कर तभी पाएंगे जब आप करके देख लेंगे। तो आपको बार बार सवालों को करके देखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों को प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपको अच्छी तरह मतलब दिमाग में बैठ जाए, ताकि कोई भी ऐसा सवाल दिखाई दे तो भविष्य में आपको करने की दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में भी ये जब सवाल आएंगे तो आपको वो भूले नहीं,
ताकि कैसे जोड़ा घटाया जाता है दशमलव वाला और या खाली संख्याओं का, जिस तरीके से पहले बताया था मैंने कि उनका जोड़ घटा कैसे करते हैं। और आप चैनल पे बने रहें, हर वीडियो को ध्यान से देखें, देखते देखते कुछ दिनों में आप परफेक्ट हो जाएंगे और आपको सवाल समझ में आने लगेंगे। तो आगे कोई भी सवाल आएगा भविष्य में, कोई भी कठिन सवाल हो, आसान सवाल हो, उसका बेस आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये बेस की प्रिपरेशन है हमारे यहाँ सवालों को करने की, जिससे क्या बेस मजबूत हो जाएगा और हमारे अंदर कैलकुलेशन की काबिलियत आ जाएगी, फिर कैलकुलेशन में हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। इन सवालों के माध्यम से आपके बेस मजबूत होता जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, साथ ही कैलकुलेशन में महारत हासिल होती जाएगी। ठीक है, और इस चैनल पर आप बने रहें ताकि आपको स्कूल के सवाल भी समझ में आते रहें और आने वाले कॉम्पिटिशन के सवालों के लिए भी आप प्रिपेयर हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।